वेलकम दोस्तों, मूवीज बुल में हमारी आज की मूवी है मिडसोमार। ये एक कल्ट और उसके रिचुअल्स पर आधारित बहुत भयानक टाइप की मूवी है, जिसमें मूवी की स्टार्टिंग एक डैनी नाम की लड़की से होती है, जो अपनी बहन टेरी, जिसे बायोपोलर डिसऑर्डर की बीमारी होती है, भेजी हुई ईमेल चेक करती है, जिसमें वो उसे बताती है कि उसने अपने माता पिता को मार दिया है और खुद भी सुसाइड कर लिया। इस बात का पता चलते ही डैनी टूट जाती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली एक झटके में ही खत्म हो गई थी। डैनी बहुत ज्यादा इमोशनल लड़की है और वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को बुलाती है और उसके साथ अपना दुख शेयर करती है। मूवी में हम देखते हैं कि डैनी का बॉयफ्रेंड उसके इमोशनल बिहेवियर को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए वो डैनी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन अपने दोस्त मार्क, जोश और पेले के साथ पार्टी कर रहा होता है। पेले जो स्वीडन से है, वो सबको अपने पूर्वजों के विलेज हरगा में होने वाले फेस्टिवल मिडसोमार में इनवाइट करता है, जो हर 90 साल में एक बार आता है, जिसे हरगा कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। क्रिश्चियन ये बात डैनी से छुपा रहा था, क्योंकि वो डैनी से ब्रेकअप करना चाहता था और वो नहीं चाहता था डैनी उसके साथ वहाँ जाए, पर अब डैनी को सब पता चल गया था, इसलिए वो भी अब उनके साथ उस फेस्टिवल में चली जाती है। तभी दोस्त स्वीडन पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सब पेले के भाई इग्नेमर से मिलते हैं, जो अपने साथ लंदन से एक कपल साइमन और कोनी को लेके आया था। इसके बाद इग्नेमर सबको एक मशरूम टी ऑफर करता है, जो एक तरह का ड्रग होता है, जिसे पीकर सबको नशा होने लगता है। फिर वो लोग टाइम देखते हैं, जिसमें रात के 9 बज रहे थे, पर फिर भी सूरज दिन की तरह चमक रहा था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यह स्वीडन है और यहाँ रात कुछ ही घंटों के लिए होती है और बाकी टाइम दिन रहता है। जिसके बाद सभी लोग विलेज पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत सुंदर, हरी भरी और शांत जगह थी। यहाँ के लोग किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे। विलेजर्स सभी विजिटर्स का बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। उसके बाद सभी विलेजर्स एक डांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक माजा नाम की लड़की क्रिश्चियन को पैर से छेड़ती है, जिससे पता चलता है कि वो क्रिश्चियन को पसंद करने लगती है। पहले सबको विलेज का टूर करवाता है। तब डैनी देखती है कि एक दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें टंगी होती हैं, जिनमें सबके सर पर ताज पहना होता है। ये सब फेस्टिवल की रानियां थी। फेस्टिवल में एक डांस कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें जो लड़की जीतती है उसे ताज पहनाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक बुढ़े कपल को दिखाया जाता है, जिन्होंने सबसे अलग ड्रेस पहनी होती है। दोनों कपल को उठाकर एक पहाड़ी पर ले जाया जाता है और पहाड़ी के नीचे एक ओल्ड लेडी एक उन्हीं के द्वारा बनाई हुई होली बुक को पढ़ रही होती है। फिर वो दोनों कपल अपना हाथ चाकू से काटकर एक खास तरह के पत्थर पर अपना खून लगाते हैं और पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। उनमें से बूढ़ी औरत तो नीचे एक पत्थर से टकराकर मर जाती है, पर आदमी की सिर्फ एक टांग टूटती है, पर वो जिंदा बच जाता है और दर्द से रोने कराहने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग उसी की तरह रोने कराहने लगते हैं। तब एक आदमी आगे आता है और लकड़ी के बने बड़े से हैमर से सर को कुचलकर मार देता है, जो बहुत भयानक सीन होता है। एक्चुअल में दोस्तों यह एक कल्ट के लोग होते हैं, जो अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सभी विजिटर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और घबराने लगते हैं, पर उनकी लीडर उनको शांत करते हुए समझाती है कि हरगा के लोगों के ट्रेडिशन के अनुसार लोगों की उम्र 72 साल तक होती है। इसके बाद सबको मरना पड़ता है और इस ओल्ड कपल की एज 72 साल हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने अपनी मर्जी से सुसाइड कर लिया, ताकि एक नई जिंदगी को इस कम्युनिटी में जीने का मौका मिल सके। साइमन और कोनी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और इस विलेज को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब कोनी पैकिंग करके जाने के लिए निकलती है, तो उसे साइमन कहीं नहीं मिलता। तभी विलेज का ही एक आदमी उसे बताता है कि साइमन ऑलरेडी रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुका है। कोनी को डाउट होता है, क्योंकि साइमन उसे ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जा सकता, मतलब इन लोगों ने साइमन को कहीं गायब कर दिया है। तब डैनी भी यहाँ से जल्द निकलने का डिसाइड करती है, पर पहले जैसे तैसे करके उसे जाने से रोक लेता है। फिर लोग उस ओल्ड कपल की बॉडीज को जला देते हैं और उनकी अस्थियों को एक पेड़ पर डाल देते हैं, क्योंकि ये उनके पूर्वजों का एक पवित्र पेड़ था और ये लोग इसे बहुत मानते थे, मतलब इसकी पूजा करते थे। यहाँ पर मार्क एक गलती कर देता है, वो उनके उस पवित्र पेड़ पर यूरिन कर देता है, जिसे देखकर सब विलेजर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोश यहाँ के लोगों और उनके रहन सहन और रिचुअल्स पर एक थीसिस बुक लिख रहा था। वो सब कुछ डिटेल्स में रिकॉर्ड करना चाहता था, जिसके लिए वो उस विलेज के लाइब्रेरियन के पास जाता है, जिसके पास एक होली बुक थी, जिसके आगे के पेजेस खाली थे। लाइब्रेरियन उसे समझाता है कि यह उनके अनंत काल तक चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें
बदलाव होते रहते हैं और आगे फ्यूचर में जो भी बदलाव होंगे वो इसमें लिख दिए जाएंगे। जैसे कि वो बताते हैं कि एक रोबिन नाम का बंदा जिसका फेस बहुत ही ज्यादा अजीब था और ये लोग उसे ओरेकल मतलब सुपरनेचुरल पावर वाला इंसान समझते थे। जोश उनकी होली बुक की पिक्चर्स क्लिक करने की रिक्वेस्ट करता है पर लाइब्रेरियन उसे साफ मना कर देता है। उसके बाद सभी विजिटर्स लंच करने लगते हैं। तभी एक लड़की मार्क को बुलाकर अपने साथ ले जाती है क्योंकि मार्क ने उनके होली पेड़ पर यूरिन किया था तो वो लोग उसे सजा देना चाहते थे। दूसरी तरफ जोश चोरी से होली बुक की फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी वहाँ अंधेरे में एक बंदा आता है जो जोश को मार्क की तरह लगता है। तभी पीछे से कोई और आता है और मार्क को पीछे से मार कर बेहोश कर देता है। जब हम अंधेरे से निकलते हुए उस बंदे को देखते हैं तो पता चलता है कि वो मार्क नहीं था। उसने मार्क के फेस की स्किन निकालकर उसका मास्क बनाकर पहना हुआ था, जिसका मतलब है उन्होंने मार्क को भी मार दिया था। अगले दिन डैनी सबसे जोश और मार्क के बारे में पूछती है जो कल रात से गायब था, पर उनका लीडर डैनी को बताता है कि उनकी होली बुक चोरी हो गई है और इसका इल्जाम उन दोनों पर लगाते हुए कहता है कि वो दोनों होली बुक चुरा के भाग गए हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ था। अब उनका मिडसोमर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और डैनी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। शुरू में सब लड़कियों को ड्रिंक दी जाती है जिसे पीकर सब नशे में हो जाती हैं। इसके बाद सब लड़कियों को उनके होली पेड़ के आसपास घूमते हुए डांस करना होता है और जो लड़की आखिरी तक टिक जाती है वो उनकी रानी बन जाती है। और ऐसा ही होता है, डैनी एंड तक टिक जाती है और ये कंपटीशन जीत कर वो रानी बन जाती है। फिर उसे क्वीन का ताज पहनाकर स्पेशल चेयर पर बिठा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन को एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि उसे माजा के साथ सोने के लिए चुना गया है कि माजा उसके बच्चे को जन्म देकर उनकी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सके। फिर क्रिश्चियन को एक ड्रग सुंघाया जाता है जिसे सूंघ कर वो नशे में हो जाता है। तभी डैनी क्रिश्चियन को ढूंढते हुए वहाँ आती है और खिड़की में से क्रिश्चियन को माजा के साथ देख लेती है और दुखी होकर रोने चिल्लाने लगती है। बहुत सारी लड़कियां डैनी को वहाँ से ले जाती हैं और उसी की तरह रोने चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद क्रिश्चियन नशे में बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी का पैर जो जमीन से बाहर निकला हुआ था, मतलब किसी को मारकर जमीन में दफनाया गया था, जो कि जोश था। क्रिश्चियन भागता हुआ एक रूम में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि साइमन को मारकर बुरी तरह से काट कर लटकाया गया था, जैसे कि उसे सजा दी गई हो। अचानक एक बंदा क्रिश्चियन के मुंह पर ड्रग का पाउडर फेंक देता है जिससे क्रिश्चियन फिर से नशे में हो जाता है। नेक्स्ट डे सारे विलेजर्स इकट्ठे होते हैं और उनके लीडर डैनी को बताते हैं कि उनके कम्युनिटी के लोग हर साल 9 लोगों की बलि देते हैं, जिसमें से 4 विजिटर्स होते हैं और 4 विलेजर्स होते हैं, पर आखिरी बंदा कौन होगा इसका फैसला रानी को करना होता है। तो दोस्तों 2 विलेजर्स पहले ही सुसाइड कर चुके हैं और 2 विलेजर्स खुद सैक्रिफाइस करने के लिए आगे आ जाते हैं और अब लास्ट सैक्रिफाइस विजिटर्स का होगा या विलेजर का, इसका फैसला डैनी को करना होता है। डैनी यहाँ क्रिश्चियन को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है क्योंकि उसने डैनी को धोखा दिया था और इसके बाद डैनी रोने लगती है। इसके बाद रिचुअल पूरा करने के लिए विलेजर्स एक भालू को मार कर लाते हैं और उसके अंदर से सब कुछ निकाल कर क्रिश्चियन को उसमें फिट कर देते हैं। इसके बाद एक टेम्पल में क्रिश्चियन के साथ मार्क और जोश की डेड बॉडी और 2 विलेजर्स जो जिंदा थे सैक्रिफाइस के लिए रख दिए जाते हैं और उस टेम्पल को आग लगा दी जाती है। जैसे जैसे टेम्पल के अंदर लोग जल रहे होते हैं वैसे वैसे बाहर के लोग भी उनका दर्द महसूस करते हुए रोने कराहने लगते हैं। इसी के साथ डैनी मुस्कुराने लगती है जिसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी मिडसोमर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मूवीज बुल्स के साथ। थैंक यू।